फिलहाल मार्केट में जो सबसे हॉट स्टॉक है वो है IRFC। ये एक साल में पिछले 445% से स्टॉक बढ़ गया है और 150-160 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसी बीच बहुत सारे लोग अब इसे 150, 160, 170 की प्राइस पर खरीद रहे हैं और कई सारे लोगों ने इसका टारगेट अब सोच लिया है कि ये 600-700 जाएगा, तो इस लेवल से भी 4 to 5x पैसा बन सकता है। पर क्या ये रियली हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। कितना पोटेंशियल है फंडामेंटली, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी भी बहुत पोटेंशियल है IRFC में और भी बहुत मल्टीबैगर ये बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों का फिर ये भी मानना है कि ऑलरेडी इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो क्या ये रियलिटी है? तो वैल्यूएशन की भी बात आती है तो क्या है ना कि कई बार ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा भी होता है, लेकिन उनकी कंसिस्टेंट ग्रोथ की वजह से कभी ना कभी वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर लेते हैं। तो क्या IRFC ऐसा कर पाएगा? बड़ा सवाल है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का डिटेल जवाब आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, IRFC की अगर मैं बात करूँ तो इसके पॉजिटिव सभी को पता है कि गवर्नमेंट का जो रेलवे का एक्सपेंडिचर है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में ही कितने तेजी से एक्सपेंडिचर बढ़ा है। इनफैक्ट पिछले 1 साल में ही जो न्यू लाइन से रेलवे की डबलिंग है, ट्रैफिक फैसिलिटीज़ है, बाकी चीज़ें वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा देखिए, जब भी रेलवे रिलेटेड अभी वंदे भारत का भी चल रहा है कि स्लीपर कोचेस वगैरह आ रहे हैं, अब ये सभी को पता है, जिसकी वजह से लोग अभी IRFC पर टूट पड़े हैं। तो क्या ये मोमेंटम बना रहेगा? तो एक शॉकिंग चीज़ जो रिसेंटली ये हुई है कि अगर आप IRFC के पिछले 1 साल के फाइनेंशियल्स देखें तो उसमें ग्रोथ अभी उतनी नहीं हो रही है जितनी कि पहले हो रही थी। पहले कितनी हो रही थी? तो 20-25% की कंपनी की ग्रोथ लगातार चल रही थी, रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट में भी, लेकिन अचानक वो नहीं हो रही है। और कंपनी का तो ये भी मानना है कि अगले 2-3 क्वार्टर में वो नहीं होगी। ऐसा क्यों और कब शुरू होगी? इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए, IRFC के मैनेजमेंट की बड़ी क्लैरिटी है, मतलब उसकी भी उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्हें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। तो उनका ये मानना है कि हमारा ये अनुमान है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में उतना बिजनेस अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, लोकसभा के इलेक्शंस आते हैं तब गवर्नमेंट फोकस उन स्कीम्स पर करती है जिसका फ़ायदा सीधे लोगों तक पहुंचता है, ताकि लोगों को इम्प्रेस किया जा सके। और उससे ऑफकोर्स इलेक्शन है तो वोटिंग में भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जब तक नई सरकार नहीं आ जाती, तब तक जो इलेक्शन के पहले के 6-8 महीने होते हैं, उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है रेलवेज में पर्टिकुलरली, तो IRFC का मानना है कि वहाँ पर थोड़ी बहुत कमी रहेगी और इसी वजह से जो ग्रोथ रहेगी अगले 2 क्वार्टर्स में भी वो थोड़ी कम रहेगी। तो उनका ये मानना है कि इलेक्शन होने के बाद जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर से इस तरह की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी बिजनेस की जो ग्रोथ है फिलहाल रुकी है, लेकिन कंपनी का मानना है कि फिर से वापस आएगी और मुझे भी ये लगता है कि ये वापस आएगी और मतलब अबाउ 15% की ग्रोथ कंपनी कंटिन्यू कर सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन फिलहाल कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है उस हिसाब से क्या कंपनी का वैल्यूएशन फिर ऐसा है कि 150 की शेयर प्राइस 500 रुपये 600 रुपये जा सकती है आने वाली नियर टर्म फ्यूचर में? तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको P रेशो का ये ग्राफ दिखाऊँ तो कंपनी का जो P रेशो था, जो 4, 5, 6, 7 या 10 के नीचे ही था, वह भी बहुत बढ़ के चला गया 30 के पार। तो क्या ये सही है? तो देखिए, अगर 30% का कोई कंपनी P मांग रही है और उस तरह की ग्रोथ दिखा रही है 30% की बिजनेस में, तो फेयर है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कुछ टाइम के लिए जो ग्रोथ है वो धीमी हो गई है। तो आने वाले टाइम में अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी तो P रेशो और बढ़ेगा, बिजनेस को और ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि कंपनी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि उतनी खास परफॉर्मेंस हमारी नहीं आएगी। तो इस हिसाब से करंट लेवल पर जो P रेशो है उससे ज़्यादा का P कंपनी को काफ़ी ओवर वैल्यूड बना सकता है। अब देखिए, कई सारी बैंक्स होती हैं, NBFCs होती है, उनके लिए PB रेशो भी कई बार हम यूज़ करते हैं वैल्यूएशन में। तो PB रेशो को अगर मैं देखता हूँ IRFC के, तो IRFC का जो PB रेशो है वो 4.5 का है और इंडस्ट्री P जो चल रहा है अभी वो 2.19 का है। तो देखिए, इसमें भी अगर IRFC फिलहाल के लेवल पर इंडस्ट्री से एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ कंटिन्यू करती तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते थे ठीक है, आने वाले टाइम में वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाएगा। सो फिलहाल फॉर सम टाइम बिजनेस कुछ थोड़ा सा डाउन की तरफ जा रहा है, वैल्यूएशन लगातार अप की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गैप है ये क्रिएट हो गया है। तो ऐसे में अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में शेयर प्राइस 1000 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये टच करेगी, तो उसके लिए बिजनेस को फिर से काफ़ी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, 20% अबाव की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। तो पिछला 1 साल तो उतनी ग्रोथ कंपनी नहीं दिखा पाई है और आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी कंपनी एक्सपेक्ट करेगी उतनी ग्रोथ नहीं आएगी। तो उसके बाद तक आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक तो देखिए, शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट लाइक वोटिंग मशीन, प्राइस कहीं पर भी चली जाती है, कोई नहीं बता सकता। पर मैं लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से अगर बात करूँ तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ से आगे का वैल्यूएशन अगर कंपनी को बढ़ाना है तो उसके लिए बिजनेस परफॉर्मेंस भी उस तरह की देनी है और उसके लिए कंपनी बोल रही है थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या मैं ये शेयर्स बेच रहा हूँ? तो देखिए, लास्ट टू लास्ट मुहूर्त ट्रेडिंग का जो सेशन था 2022 की दिवाली में, तब मैंने आपको बताया था कि आई एम बाइंग IRFC। तो 19 रुपीज़ 80 पैसा से मैंने बाय करना शुरू किया था। एवरेज प्राइस मेरी 21-22 रुपये के आसपास है। आई हैवंट सोल्ड एनी पर्टिकुलर स्टॉक,
बिकॉज मुझे लगता है कि देखिए जो वैल्यूएशन है अगर ऊपर भी जाता है तो मतलब 200 की रेंज में जा रहा था, तो मुझे ऑफ कोर्स कंपनी उतनी फेयरली वैल्यूड अभी नहीं लग रही है, बट आई एम स्टिल बुलिश ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी कि ठीक है 6-8 महीने थोड़े स्लो डाउन आएगा यहाँ पर और शेयर प्राइस शायद उसमें ग्रो ना करे, लेकिन आने वाले फ्यूचर टाइम में, क्योंकि देखिए अचानक से एक साल में कंपनी 475% से ग्रो की है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा बिकॉज बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग दैट फास्ट। अब देखिए उस मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन में हमने कई सारे स्टॉक्स बताए थे, ये स्टॉक्स हमने खरीदे थे और कुछ इस तरह के रिटर्न्स अब तक 1 साल 4 महीने में उन्होंने दिए हैं। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि ऐसा आपने क्या देखा था IRFC में जो आपने उस लेवल पर उसे खरीद लिया। तो 10 तारीख को यानी संडे शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच हम एक मनी मास्टरी प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैंने ये स्टॉक्स ढूंढे थे और इसके बेसिस पर ही मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि कैसे आप क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं ताकि आप खराब स्टॉक्स से दूर रहें और क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करके वहाँ से रिटर्न कमा सके। यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा दूंगा ताकि आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सको, जिसके बाद आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत ही ना पड़े। इस मनी मास्टरी प्रोग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। सिर्फ 199 रुपीज़ में इस मनी मास्टरी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सीखने मिलेगी और आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन पाओगे। साथ ही आपको यहाँ पर मिलेंगे 4500 रुपीज़ वर्थ के टूल्स जो आपकी इन्वेस्टिंग प्रोसेस बहुत आसान बनाएंगे, और हम ऐसे टूल्स की बात करेंगे जो फ्री हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस उसकी मदद से काफ़ी बेहतर कर पाओ। तो मिलते हैं इस मनी मास्टरी प्रोग्राम में 10 तारीख को यानी संडे शाम 6 बजे। देखिए कंपनी बहुत लंबे टाइम से अंडर वैल्यूड थी, बहुत अंडर वैल्यूड थी, तो ऐसे में शेयर प्राइस बढ़ना तो मतलब लाजमी था, पर यह एक्सपेक्ट करना कि अभी भी उसी तरह की ग्रोथ जारी रहेगी ये मेरे हिसाब से गलत अजम्पशन होगा, बिकॉज बिजनेस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। और जैसे कि बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि कॉमन सेंस शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि इन द लॉन्ग रन स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वेइंग मशीन, जैसा बिजनेस परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो फिलहाल तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है कंपनी के, अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तो यहाँ पर नहीं आ रही है। तो दोज हु हैव बॉट एट हायर लेवल, तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि आपने जो टारगेट लिए काफ़ी बार 400-500 के और क्विकली हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अचानक से कोई शेयर प्राइस 52 वीक हाई टच कर लेते तो उसमें एंटर कर दे, ये सोच के कि आगे चल के भी वो जर्नी शुरू होगी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या बिजनेस की ग्रोथ उस तरह से जारी है या नहीं। अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी 20% की ग्रोथ से बढ़ रही है तो आपकी जो इन्वेस्टिंग ग्रोथ है उस कंपनी से आने वाली, उस शेयर से आने वाली, वो भी 20-30% ही आएगी। वहाँ पर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि बिजनेस 10% से बढ़ रहा है, मुझे 50% के रिटर्न्स मिलने चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस गलत है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों से आपको अपडेट करना था कि बहुत सारा यूफोरिया चल रहा है मार्केट में, हर कोई IRFC कर रहा है और रेलवे के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, बट आपको बिजनेस फंडामेंटल्स देखने हैं और उस हिसाब से अपनी डिसीजन लेनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिज़नेस अगर बोल रहा है कि टाइम लगेगा तो बहुत लंबा टाइम 3-4-5 साल 8 साल रुकने का मेरे अंदर वो एक पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि अगर फिर से NDA गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो अगेन गवर्नमेंट विल फोकस अ लॉट ऑन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इनका है कि फास्ट रेलवे बनाना है, कॉरिडोर बनाने हैं, बाकी चीज़ें मतलब फ्रेट कॉरिडोर बनाना है, तो ग्रोथ तो है वहाँ पर। और IRFC अकेली ऐसी कंपनी है जो इंडियन रेलवेज़ को लोन दे सकती है, लीज पर एसेट्स दे सकती है। फ़ायदा तो जैसे जैसे ये एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाएगा, कुछ एस्टिमेट्स ये बता रहे कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो और 20-25% से बढ़ेगा, तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा IRFC को होता है। बाकी रेलवे स्टॉक्स को किसी को हो या ना हो, IRFC को ज़रूर होता है। और मुझे लगता है ग्रोथ स्टोरी बहुत लंबे टाइम के लिए जारी रहेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है इंडिया का, और किसी भी इकोनॉमी को अगर तेज़ी से ग्रो करना है तो सबसे पहला फोकस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए, और अभी इंडिया में वो हो रहा है और आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट भी हमें दिखेंगे। बट इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट होने के लिए बहुत सारे लोगों ने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जो कि अच्छा भी है। बस यहाँ पर थोड़ी बहुत ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं चाहता था कि सभी तक पहुँचे ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाए। तो आज बस रुकता हूँ यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में किस स्टॉक के बारे में मैं बात करनी चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाते जाते हमारे मनी मास्टरी प्रोग्राम को जरूर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकल प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आपको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बना सकती है। अगर आप शेयर मार्केट डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, और फिर इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।